हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूर्णिमा फ्रॉम सुभारती कंप्यूटर क्लासेस। आज के वीडियो में हम फार्मूला टाइप के बारे में सीखेंगे। फार्मूला टाइप के ऑप्शन किस तरीके से यूज़ होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले फार्मूला टाइप पे हमारा क्या इंसर्ट फंक्शन है। इंसर्ट फंक्शन के पहले हम फंक्शन कैसे अप्लाई करते हैं हम देख लेंगे। यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ वैल्यू इंसर्ट कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे 3 वैल्यू इंसर्ट कर दी है, अब हमें इन सबको यहाँ पे ऐड करना है। तो हम नॉर्मली ऐड करने के लिए फंक्शन लगाते हैं इक्वल सम। अब हमें इन तीनों वैल्यू को यहाँ पे ऐड करना है, तो हमने इस तरीके से सेलेक्ट किया और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर किया। तो देखिए ऐड करके 188 हमारा यहाँ पे इस तरीके से आंसर आ गया। अब अगर हमें नहीं मालूम है कि फंक्शन किस तरीके से अप्लाई करते हैं, बस हमें इतना पता है कि ऐड करने के लिए हम सम फंक्शन यूज़ करेंगे, तो हम उसके लिए यहाँ पे आ जाएंगे इंसर्ट फंक्शन। तो देखिए यहाँ पे जितने भी फंक्शन होते हैं सबकी लिस्ट दी रहती है। अगर आपको यहाँ पे शो करता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप यहाँ पे जाके सर्च कर लीजिए। तो जैसे हमें सम करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे सम और गो पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए सम फंक्शन यहाँ टॉप पे आ रहा है। हम टैब की यूज़ करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ओके करेंगे यहाँ पे। तो देखिए सम फंक्शन हमारा आ गया। अब आपको कौन कौन से नंबर ऐड करने हैं, तो हमें इन तीनों को ऐड करना है। तो हमने तीनों को यहाँ पे सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। तो देखिए यहाँ पे तीनों नंबर को ऐड करके जोड़ के हमारा 188 आ रहा है। यहाँ पे 188 इस तरीके से हमारा आंसर आ गया है। अगेन अगर हमें फिर से देखना है तो इंसर्ट फंक्शन पे आएंगे। इस बार जैसे हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं मैक्स फंक्शन, तो यहाँ पे हम दे देंगे मैक्स और यहाँ पे गो पे क्लिक कर देंगे हम। तो ये टॉप पे हमें दिख रहा है, हम यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे हमें इतनी वैल्यू में मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, तो हम इन चारों को सेलेक्ट कर लेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू हमारी 188 है, तो यहाँ पे 188 हमें शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप इंसर्ट फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको फंक्शन अप्लाई करना नहीं आता है। तो ये हमारा इंसर्ट फंक्शन का ऑप्शन था। अब जैसे हमें यहाँ पे ऑटो सम यूज़ करना है, तो ऑटो सम कैसे यूज़ होगा, हम यहाँ पे कुछ वैल्यू इस तरीके से दे देंगे। अब देखिए इंसर्ट फंक्शन से हम सम कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट हम सम फंक्शन अप्लाई कर दे तब हम एडिशन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ना हम फॉर्मूला यूज़ करें ना ही हम इंसर्ट फंक्शन यूज़ करें, हम डायरेक्टली इनका एडिशन हमें मिल जाए, तो हम किस तरीके से करेंगे, हम सबको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और ऑटो सम पे जाके क्लिक कर देंगे। तो देखिए इन सब का एडिशन यहाँ पे होके इस तरीके से हमारा आ गया है। अब जैसे हम यहाँ पे कोई और नंबर ले लेते हैं। जैसे हमने ये 3 वैल्यू यहाँ पे टाइप कर दी है, इन सब का हमें एडिशन चाहिए, तो हम इन सबको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ऑटो सम पे क्लिक करेंगे। तो देखिए सबका एडिशन यहाँ पे हमें डायरेक्ट शो कर रहा है। तो ऑटो सम से हम डायरेक्टली एडिशन कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है रिसेंटली यूज़। तो देखिए जब इस पर क्लिक करेंगे तो जो फंक्शन हमने रिसेंटली यूज़ करे हैं उनकी लिस्ट हमें यहाँ पे शो कर देगा। जैसे हमने मैक्स फंक्शन अभी यूज़ किया है, उसके पहले सम किया है, उसके पहले एंड था, और इस तरीके से बहुत सारे फंक्शन हैं जो कि हमने यूज़ किए हैं, उनकी लिस्ट हमें यहाँ पे शो कर देगा। इसके बाद हमारा है फाइनेंशियल फंक्शन। तो देखते हैं फाइनेंशियल फंक्शन किस तरीके से यूज़ होता है। तो देखिए फाइनेंशियल फंक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन एक है EMI कैलकुलेशन के लिए PMT फंक्शन, और उसी से रिलेटेड है PV फंक्शन, प्रेजेंट वैल्यू अगर हमें निकालनी है। तो जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है कि एक कोई हमने एक प्रोडक्ट खरीद रखा है जिसकी अमाउंट यहाँ पे 1 लाख है और रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर कितना है 10%, और कितने साल में पेमेंट करना है 5 साल में। तो अब कितनी मंथली EMI हमें उसे देनी पड़ेगी, हमें EMI पता करनी है। तो EMI मालूम करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल PMT। तो देखिए इसके बाद हमें क्या बता रहा है, रेट हमारा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है 10%, लेकिन ये 10% हमारा ईयरली बता रहा है, लेकिन हमें तो मंथली पता करना है कि 1 महीने का कितना इंटरेस्ट बनेगा। तो इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 12 से, कॉमा से सेपरेट करेंगे। इसके बाद आता है नंबर ऑफ़ पीरियड्स, कितने पीरियड्स हैं, कितने टाइम में हमें देना है, तो 5 साल में देना है, तो ये भी हमें ईयरली बता रहा है, लेकिन हमें इसका भी मंथली पता करना है कि 1 महीने में हमें कितना पेमेंट करना है। तो यहाँ पे हम इनटू कर देंगे 12 से, कॉमा लगा देंगे। अब इसके बाद ये पूछ रहा है प्रेजेंट वैल्यू की, प्रेजेंट वैल्यू हमारी क्या है,
तो प्रेजेंट वैल्यू तो हमारी ये है, हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो देखिए ये हमारी अमाउंट आ गई, लेकिन अभी ये माइनस में इसलिए शो कर रहा है क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास से जा रही है। अगर हमें ये पॉजिटिव में शो करना होगा तो हम होम टैब पे आ जाएंगे और यहाँ पे देखिए नंबर्स का फॉर्मेट आपको दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए नंबर्स पे हम आ जाएंगे और यहाँ पे देखिए पॉजिटिव दिखाने के लिए इस तरीके से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे कर लेंगे ओके। देखिए पॉजिटिव वैल्यू आ रही 2124 रुपये 70 पैसे हमें देने पड़ेंगे। तो मंथली हमारी EMI ये कैलकुलेट होकर के आई है। अब जैसे मंथली EMI हमें मालूम है, टाइम पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, लेकिन अब प्रेजेंट वैल्यू हमें नहीं याद है कि हमारी अमाउंट कितनी है एक्चुअल। तो हमें प्रेजेंट वैल्यू पता करनी है, तो वो भी हम पता कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। और अगर आपको ये PMT फंक्शन और अच्छे से सीखना है तो मैं ऑलरेडी उस पर एक वीडियो बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और यहाँ पे अब हम चलते हैं प्रेजेंट वैल्यू की ओर। हम यहाँ पे इक्वल लगाएंगे और प्रेजेंट वैल्यू हमें पता करनी है, तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे PV। हमने PV फंक्शन दिया और रेट हमारा क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या, यही वाला आ जाएगा 10%। लेकिन ये ईयरली बता रहा है, इसको भी हमें मंथली कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड करेंगे 12 से, कॉमा से सेपरेट करेंगे। इसके बाद क्या है, नंबर ऑफ़ पीरियड। नंबर ऑफ़ पीरियड हमारा क्या है 5 ईयर, ये भी ईयरली बता रहा है, इसको भी हमें मंथली कैलकुलेट करना है, तो इनटू का साइन लगाएंगे और यहाँ पे कर देंगे 12, अगेन कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे हमारा क्या PMT क्या हमारी EMI है। EMI कितनी बन रही, तो EMI हमारी ये है। हमने इसको सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। तो देखिए यहाँ पे हमारी ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई। प्रेजेंट वैल्यू हमारी कितनी बता रहा है, 1 लाख, और वाकई में हमारी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 1 लाख। तो इस तरीके से हम क्रॉस चेक भी कर लेंगे कि जो रिजल्ट आ रहा है वो सही है या नहीं है। तो आप प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल सकते हैं और EMI भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे फाइनेंशियल फंक्शन। और भी एक्सेल के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं जिन पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, तो मैं उनका लिंक आई बटन में दे दूँगी। और इस वीडियो में मैं उन्हें कवर नहीं कर रही हूँ क्योंकि अगर उन्हें भी कवर करूँगी तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो जो इम्पॉर्टेंट है हम केवल वही फंक्शन यहाँ पे कवर करेंगे। ये हमारे फाइनेंशियल फंक्शन हो गए हैं। अब इसके बाद हम आते हैं लॉजिकल फंक्शन की बात करते हैं। लॉजिकल फंक्शन हमारे कौन कौन से होते हैं, तो लॉजिकल फंक्शन जैसे इफ़ है, एंड है, तो किस तरीके से वर्क करेगा चलिए देखते हैं। तो देखिए अगर आपको कोई भी कंडीशन चेक करनी है कि जैसे कोई भी स्टूडेंट है कि अगर 33 से ज़्यादा है तो पास है, अगर 33 से कम है तो फेल है, तो इस तरीके की कंडीशन चेक कर सकते हैं इफ़ के थ्रू। तो चलिए देखते हैं। इक्वल का साइन लगाएंगे और सबसे पहले किसी सेल में वैल्यू दे देंगे, जैसे हमने यहाँ पे दे दिया 35। अब इफ़ फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इक्वल। एक्सेल में कोई भी फंक्शन बिना इफ़ के नहीं चलेगा। इफ़ लगाया, ब्रैकेट ओपन किया। अब इसके बाद हम ये वाली वैल्यू ले लेंगे कि अगर ये बड़ी है या फिर बराबर है कितने के, 35 के, 35 से ज़्यादा है, 35 के बराबर है, तो मैसेज हमारा क्या दे दे, जो भी मैसेज होगा आपको वो आप देंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दे देंगे पास। अगर ये कंडीशन पहले इसको ट्रू मिलती है तो पास देगा। अगर ये जो वैल्यू है 35 से छोटी है तो क्या मैसेज दे देगा, तो मैसेज दे देगा फेल। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फेल। तो देखिए फेल भी हमारा टेक्स्ट है, इसको भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे, एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे पास दे रहा है क्योंकि ये तो 35 है, 35 से ही चेक करा रहे हैं। अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे 34 कर रहे हैं तो देखिए ऑटोमेटिक हमारा रिजल्ट यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से कोई भी कंडीशन अगर आपको चेक करनी है तो इफ़ के थ्रू आप चेक करेंगे। नेक्स्ट हमारा जैसे आता है एंड फंक्शन। एंड फंक्शन क्या होता है कि आप कोई भी वैल्यू टेस्ट करेंगे तो उसमें जब आपको, जैसे आप 2 वैल्यू टेस्ट कर रहे हैं, तो आपको जब दोनों वैल्यू ट्रू मिलेंगी तो रिजल्ट ये हमारा ट्रू देगा। इफ़ में देखिए जो टेक्स्ट हम चाहें वो प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन एंड फंक्शन हमेशा जो वैल्यू रिटर्न करेगा, जो रिज़ल्ट हमें देगा, हमेशा ट्रू और फॉल्स में देगा। तो चलिए इसके लिए भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमने दे दिया मेल और यहाँ पे हमने दे दिया 21। तो इक्वल का साइन लगाएंगे हम यहाँ पे और यहाँ पे एंड फंक्शन दे देंगे।
और ये वाली जो वैल्यू है इसको टेस्ट करेंगे। तो देखिए हम इसको चेक कर रहे हैं, ये हमारा टेक्स्ट है मेल। हम यहाँ पे G4 लिखेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे। अब मेल को चेक करना है तो इन्वर्टेड कॉमा में हम यहाँ पे लिख देंगे मेल। इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे क्लोज किया। कॉमा से हम सेपरेट करेंगे कि एक कंडीशन हमारी ये है और दूसरी हमारी कंडीशन क्या है, ये वाला जो सेल है इसकी वैल्यू ज़्यादा है या फिर बराबर है कितने के, 18। 18 से ज़्यादा है, 18 के बराबर है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू देगा। हमने यहाँ पे क्लोज किया, एंटर किया, तो देखिए यहाँ पे ट्रू दे रहा है। तो एंड फंक्शन हमारा ट्रू या फॉल्स में दो ही वैल्यू रिटर्न करेगा। अब देखिए ये भी कंडीशन इसको ट्रू मिल रही है और इसको ये वाली कंडीशन भी ट्रू मिल रही है, क्योंकि हमने क्या दिया है, 18 दिया है कि ये जो सेकंड वाला सेल है 18 से ज़्यादा हो या 18 से कम हो, तो ये तो ट्रू मिली। अब जैसे मान लीजिए हमने इसको कर दिया 16, तो देखिए फर्स्ट कंडीशन तो इसको ट्रू मिल रही कि सच में इसमें मेल लिखा है, लेकिन सेकंड तो कंडीशन इसको ट्रू नहीं मिल रही है, तो 16 है, तो सेकंड वाली जो कंडीशन है इसको इसके अकॉर्डिंग नहीं मिल रही है, तो इसको दे देगा फॉल्स। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा एंड फंक्शन वर्क करेगा। अब जितनी चाहे एंड फंक्शन में वैल्यू दे सकते हैं चेकिंग के लिए। यहाँ पे मैंने 2 वैल्यू दी है, अब जितनी चाहे उतनी वैल्यू चेक करा सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है टेक्स्ट फंक्शन। तो देखते हैं टेक्स्ट फंक्शन हमारा किस तरीके से वर्क करेगा। तो देखिए टेक्स्ट फंक्शन के कुछ हैं, जैसे ये टेक्स्ट पे ही वर्क करेगा। जैसे हमारा यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट फंक्शन हमेशा टेक्स्ट के लिए होता है। तो इसको हम किस तरीके यूज़ करेंगे, हम इक्वल का साइन लगाएंगे। अब हमें जो ये टेक्स्ट लिखा है हमें पूरा लोअर फॉर्म में चाहिए कि लोअर केस में लिखना है, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे लोअर। इस वाली वैल्यू को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला कैपिटल लेटर में लिखा हो यहाँ पे पूरा क्या स्मॉल लेटर्स में आ गया। तो अगर हमें इस तरीके से टेक्स्ट पे कोई भी फॉर्मेटिंग करनी होगी लोअर अपर में, तो हम टेक्स्ट फंक्शन चलाएंगे। अब इसको अगर हमें अपर केस में करना है तो इक्वल का साइन लगाएंगे और यहाँ पे कर देंगे अपर। तो देखिए ये तो ऑलरेडी अपर में है, तो हम इस वाले को यूज़ कर लेंगे क्योंकि ये हमारा लोअर केस है। हमने इसको सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। तो देखिए ये हमारा क्या अपर केस में आ गया। अब ये नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रॉपर है। प्रॉपर क्या है कि जो भी वर्ड आपका होगा उसका फर्स्ट कैरेक्टर हमारा कैपिटल हो जाएगा। तो चलाते हैं इसको, इक्वल प्रॉपर। अब ये वाला जो है या फिर ये कोई भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। हमने इसको सेलेक्ट किया और ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दिया, हमने एंटर कर दिया। तो देखिए प्रॉपर जैसे ही अप्लाई किया, फॉर्मूला का केवल F कैपिटल है, बाकी सारे हमारे क्या है स्मॉल लेटर्स में हो गए हैं। तो ये हमारा प्रॉपर फंक्शन है। अब जैसे हमें लेंथ काउंट करनी है कि किसी वर्ड में कितने कैरेक्टर आए हैं, तो हम उसके लिए लेन फंक्शन यूज़ करेंगे। लेन फंक्शन हमारा लेंथ के लिए होता है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल लेन, टैब की यूज़ की और यहाँ पे देखिए हमें इसकी लेंथ काउंट करनी है। हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो देखिए इसमें 7 कैरेक्टर आए हैं, तो यहाँ पे लेन फंक्शन जैसे ही चला है 7 कैरेक्टर्स हमारे आ गए। नेक्स्ट फंक्शन हमारा है क्लीन। क्लीन फंक्शन का यूज़ ये है किसी भी सेल में अगर किसी भी तरीके की फॉर्मेटिंग यूज़ हुई है तो वो फॉर्मेटिंग क्लीन हो जाएगी। हमने इसको सेलेक्ट किया, होम टैब पे आए, इसका कलर यहाँ पे कर देंगे। अब हमें फॉर्मेटिंग हटानी है तो इक्वल चलाएंगे, क्लीन फंक्शन यहाँ पे हमने चलाया और ये वाला सेल हमने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। तो इस पर जो भी फॉर्मेटिंग होगी वो देखिए क्लियर करके हमें मिल जाएगा। तो इसलिए हमारा यूज़ होगा क्लीन फंक्शन। तो ये हमारे टेक्स्ट के कुछ फंक्शन हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, यूज़ होते हैं। तो ये हमारे टेक्स्ट के फंक्शन हो गए हैं। इसके बाद आते हैं हम डेट एंड टाइम के फंक्शन जो हैं। तो डेट एंड टाइम के फंक्शन देखते हैं। तो जैसे आपके पास कोई भी डेट का फॉर्मेट है, जैसे हमारे पास ये है, तो ये तो अभी यहाँ पे सिंपल फॉर्मेट में है, लेकिन कभी कभी क्या होता है मंथ पहले होता है, फिर डे होता है, फिर ईयर होता है। तो आपको डेट नहीं समझ आ रही तो आप डे फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कभी सेपरेटली दिखाना है कि केवल डेट आप शो करिए
तो अब पूरी डेट की फॉर्मेट से डे कैसे सेपरेट करेंगे, उसके लिए है इक्वल का साइन लगाएंगे, डे हम चलाएंगे और यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि ये हमारा पूरा डेट का फॉर्मेट है। हमने इसको सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, तो देखिए यहाँ पे हमारी डेट आ गई है, 19 है डेट, तो यहाँ पे 19 हमारी डेट आ गई है। इसी तरीके से अगर आपको इसमें से पता करना है मंथ का कौन सा है, तो मंथ के लिए आप चलाएंगे इक्वल मंथ, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे कि इसमें से जो मंथ है हमारा वो सेपरेट करके हमें दे दे। हमने मंथ के लिए चलाया, एंटर किया, तो देखिए यहाँ पे इसने मंथ को अलग करके दे दिया कि जो ये 9 नंबर है ये मंथ के लिए यहाँ पे दिया गया है। इसी तरीके से आप ईयर को भी सेपरेट कर सकते हैं। हमने इक्वल का साइन लगाया, ईयर यहाँ पे लिया और यही वाली डेट का फॉर्मेट हम ले लेंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या ईयर आ गया 2022। ये डेट वो शो कर रहा है जो आपके सिस्टम पे सेट है, वो वाली डेट आपको यहाँ पे शो करेगा क्योंकि हमने यहाँ पे फंक्शन ही चलाया है टुडे। देखिए यहाँ पे टुडे फंक्शन हमने चलाया है, तो जो डेट यहाँ पे हमारे सिस्टम पे सेट थी वो यहाँ पे आ गई थी और उसी के अकॉर्डिंग ये सब दे रहा है। तो जो इसमें शो कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डे मंथ ईयर हमें शो कर रहा है। अब जैसे हमें आज की डेट मालूम करनी है कि हमें डेट लिखनी है, तो उसके लिए हम फंक्शन चलाएंगे आज की डेट के लिए इक्वल टुडे, और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट ओपन है और ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे, एंटर करेंगे, तो टुडे में देखिए जो आज की डेट होगी आपके सिस्टम पे सेट होगी वो यहाँ पे शो कर देगा। इसके बाद जैसे नाउ फंक्शन है, नाउ में क्या है, टुडे में कीवर्ड डेट आती है, नाउ फंक्शन जब यूज़ करेंगे तो उसमें डेट और टाइम दोनों आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आएगा। इक्वल का साइन लगाया, नाउ फंक्शन यूज़ किया और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। देखिए यहाँ पे बस ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर रहे हैं, टुडे में भी और नाउ में भी, और ब्रैकेट यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया है, एंटर कर देंगे, तो ये देखिए पहला हमारा डेट का आ गया है, उसके बाद हमारा टाइम आ गया है। तो इस तरीके से ये हमारे डेट एंड टाइम के फंक्शन वर्क करेंगे। इसके बाद हमारा आता है लुकअप फंक्शन। तो लुकअप फंक्शन मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ, मैं उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ सेपरेटली, तो मैं उसका लिंक आई बटन में दे रही हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा क्योंकि एक वीडियो में सारे फंक्शन कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, इससे हमारा वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो अगर आपको लुकअप फंक्शन जानना है तो मैं उसका लिंक आई बटन में दे रही हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। हम नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, मैथ के फंक्शन जो है मैथ एंड ट्रेइंग। तो देखिए मैथ के कुछ कॉमन से फंक्शन है, जैसे एबीएस फंक्शन हमारा है। एबीएस क्या है, एब्सल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है। तो जैसे यहाँ पे कोई भी वैल्यू हमने लिख दी -100, तो ये तो नेगेटिव वैल्यू है क्योंकि माइनस से हमने इसको शो कराया है। तो जब हम एबीएस फंक्शन चलाते हैं तो ये हमें एब्सल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे, तो देखिए ये जो माइनस की वैल्यू है नेगेटिव वैल्यू है, इसको इसने पॉजिटिव करके दे दिया है, एब्सल्यूट वैल्यू। नेक्स्ट हमारा है एसक्यूआरटी। एसक्यूआरटी हमारा स्क्वायर रूट के लिए यूज़ होता है। तो स्क्वायर रूट अगर आपने सॉल्व किया हो तो स्क्वायर रूट के लिए है इक्वल, यहाँ पे हम लगाएंगे एसक्यूआरटी फंक्शन यूज़ कर लेंगे। तो हमने एसक्यूआरटी लिया, अब ये 64 को सेलेक्ट कर लेंगे। 64 किसका स्क्वायर रूट है, तो हमने इसको सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, तो देखिए यहाँ पे रिटर्न करा 8, क्योंकि 8 8 जा 64 होता है। तो देखिए 64 किसका रूट है, ये 8 का, 8 8 जा 64। इसके बाद हमारा क्या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के लिए हम फंक्शन चलाएंगे। प्रोडक्ट क्या मल्टीप्लाई करने के लिए है, तो इक्वल का साइन लगाएंगे, प्रोडक्ट फंक्शन लेंगे। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट फंक्शन सेलेक्ट कर लिया है। अब जैसे जो भी वैल्यू का हमें मल्टीप्लाई कराना होगा, जैसे हमने 64 लिया, कॉमन लगाया, यहाँ पे दूसरी वैल्यू किससे मल्टीप्लाई कराना है, जैसे हमें 8 से कराना है, तो हम ये वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो देखिए मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट फंक्शन है। अब जैसे पावर हमें सॉल्व करनी है, जैसे 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पे पावर सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे हमने इक्वल का साइन लगाया और यहाँ पे दिया पावर। अब देखिए जैसे जो पहले वैल्यू देंगे, जैसे हमने 2 दिया,
तो ये 2 हमारी क्या बेस वैल्यू आएगी। जो नंबर हम पहले देते हैं वो हमेशा हमारा बेस वैल्यू होती है, कॉमा लगाएंगे। अब जो नंबर बाद में लिख रहे हैं, जैसे हमने बाद में 3 लिखा, तो ये 3 हमारी क्या पावर है, मतलब 2 की पावर 3। जो नंबर पहले आएगा वो नीचे आएगा, मीन्स बेस वैल्यू होगी, और जो नंबर बाद में लिखेंगे वो नंबर ऊपर आएगा, मीन्स वो पावर होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 3। तो कैसे सॉल्व करेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा, 8। हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। तो इस तरीके से हम पावर भी एक्सेल में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ मैथ के फंक्शन थे। अब इसके बाद देखिए हमारे कुछ मोर फंक्शन के इम्पॉर्टेंट फंक्शन हैं। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, जैसे आप नॉर्मली नंबर सिस्टम आपने सुना होगा कि कंप्यूटर जो है हमारा बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो किसी भी नंबर का अगर आपको बाइनरी कन्वर्ट करना है तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमने 24 लिखा, 24 हमारा क्या है, ये है हमारा डेसिमल, और हमें इसका मालूम क्या करना है, हमें इसका मालूम करना है बाइनरी। तो यहाँ पे बाइनरी के लिए हमने ये लिख दिया, ठीक है। डेसिमल नंबर है, अब हमें इसका बाइनरी पता करना है कि डेसिमल तो हम समझते हैं, अब कंप्यूटर इस 24 को कैसे बाइनरी कन्वर्ट करेगा, इसका बाइनरी क्या बनेगा। तो हम यहाँ पे बाइनरी भी सॉल्व कर सकते हैं। हमने इक्वल का साइन लगाया और फंक्शन चलाएंगे डेसिमल। देखिए जैसे DE हमने लिखा, यहाँ पे तुरंत आया DEC टू बिन, डेसिमल टू बाइनरी। तो हम टैब की से इसको ले लेंगे, तो देखिए आ गया। अब नंबर हमारा क्या है, नंबर तो हमारा ये है, तो हमने इसको सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दिया। तो देखिए इसका यहाँ पे बाइनरी इस तरीके से आ गया है। तो किसी भी डेसिमल को आप बाइनरी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा 10, 10 हमारा क्या डेसिमल है। अब हमें इसका बाइनरी कन्वर्ट करना है, तो हम इसका बाइनरी यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर फंक्शन लिखेंगे डेसिमल टू बाइनरी लेना है। देखिए यहाँ शो कर रहा, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब हमने ये वाली वैल्यू सेलेक्ट कर ली, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, तो देखिए इसका बाइनरी आ गया। तो किसी भी नंबर को आप डायरेक्टली एक्सेल का यूज़ करके डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करके चेक कर सकते हैं या फिर बाइनरी बना सकते हैं। तो इस तरीके से बाइनरी टू डेसिमल भी बना सकते हैं, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, किसी में भी कन्वर्ट करना हो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे बाइनरी नंबर है, अब हमें इसको क्या डेसिमल में अगेन कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल यहाँ पर हम बना लेंगे, हम यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे। अब क्या कर रहे हैं, हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे BI लिखेंगे। तो देखिए बाइनरी टू डेसिमल फर्स्ट में ही शो कर रहा है। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या, अगर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो जैसे मैंने यहाँ पे बाइनरी बनाया है, तो आपके पास बाइनरी नंबर ही होना चाहिए। तो पहले आप बाइनरी कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल बनाना है आप ऑक्टल बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या बाइनरी डिजिट ही रखेंगे, तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला हम ले लेंगे, बाइनरी से डेसिमल बना रहे हैं, तो अभी तो हमारे पास बाइनरी नंबर है, तो हम इस वाले को सेलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पे यहाँ पे पहले हम फंक्शन चलाएंगे, इक्वल बाइनरी टू डेसिमल, देखिए हम कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया। अब ये नंबर तो ऑलरेडी हमारे पास बाइनरी है, तो हमने इसको सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, तो देखिए अगेन हमारी डेसिमल वैल्यू वही आ गई है। एक बार फिर से यूज़ करके देख लेते हैं, इक्वल का साइन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे बाइनरी। देखिए बाइनरी टू डेसिमल है, हमने इसको सेलेक्ट किया और ये वाला सेल सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, तो देखिए ये जो हमारी बाइनरी वैल्यू है इसकी डेसिमल अगेन हमारी रिवर्स यही वैल्यू आ गई है। तो ये हमारा नंबर कन्वर्जन है, जिस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है कि पेपर पे मैंने सॉल्व करके दिखाया है कि कैसे कन्वर्ट करता है, कैसे ये वैल्यू हमारी आती है। तो अगर आपको नंबर सिस्टम जानना है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, और बाकी अगर आपको कन्वर्ट करना है तो एक्सेल का यूज़ करके हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे एक्सेल के कुछ फंक्शन थे, हम इनको सबको यहाँ पे सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। अब इसके बाद देखिए नेम मैनेजर क्या आता है, किसी भी एरिया का आप नेम दे दीजिए और उस पर कोई भी फंक्शन आप फिर आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हमने एक एरिया इतना ले लिया, हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे डिफाइन नेम दे रखा है, हम डिफाइन नेम पे जाएंगे। तो इस एरिया का इतना आप नाम दे सकते हैं। सबसे पहले हम इस पर बॉर्डर लगा लेंगे जिसमें समझ में आए कौन सा एरिया है, हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे होम पे जाके ऑल बॉर्डर्स कर देंगे जिससे क्लियरली समझ आए।
तो यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर कर देंगे, तो देखिए अलग से आपको दिख रहा है। और इसमें कोई भी कलर अगर आपको फिल करना है तो आप फिल कर लीजिए। अब इस पे ऑल बॉर्डर पे जाके हम क्लिक कर देंगे, तो देखिए इस तरीके से आ गया है। और एक एरिया हम ये वाला ले रहे हैं, हमने एक एरिया ये लिया, इस पे भी कोई कलर हम यहाँ पे फिल कर देंगे और यहाँ पे इस पे भी बॉर्डर लगा देंगे। और इसका नाम हमने दे दिया ए और इस वाले एरिया का नाम हमने दे दिया बी। अब देखिए फॉर्मूला टैब पे है। अब यहाँ पे डिफाइन मैनेजर है कि इस एरिया का एक नाम हम सिस्टम पे ही डिफाइन कर देंगे। अभी तो यहाँ पे हमने अपने समझने के लिए ए दिया है और बी दिया है, लेकिन सिस्टम पे ही हम इसका नाम डिफाइन कर दें। तो हम डिफाइन नेम पे जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे नाम कुछ भी आप दे दीजिए, हमने ए दे दिया। और इस वाले एरिया को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे रिफर्स टू हमें एड्रेस देना है कि एरिया कितना हमें रखना है, तो ये वाला एरिया हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो इतने एरिया का नाम यहाँ पे कर देगा ए और हमने कर दिया ओके। अब इसके बाद फिर से हमें इस वाले एरिया का नाम देना है, तो देखिए फॉर्मूला पे है, हम यहाँ पे डिफाइन नेम पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे नेम भी ऑलरेडी दे रखा है। अब यहाँ पे हमें एड्रेस देना है कि कितने एरिया का नाम रखना है, तो हमने इतना एरिया यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। तो देखिए एरिया आ गया, ओके किया। तो इस वाले एरिया का नाम ए हो गया, इस वाले एरिया का नाम बी हो गया। अब यहाँ पे जैसे कोई भी वैल्यू हमें लिखनी है, इसी तरीके से इसमें भी हमने दे दिया। हमने इस तरीके से वैल्यू लिख ली। अब हम चाहते हैं कि जो इस वाले बॉक्स की वैल्यू हो उनका सम यहाँ पे हमें करके दे दे। तो इसलिए हम यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे, सम फंक्शन यूज़ करेंगे। अब क्या है, हम इस वाले एरिया को कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम दे देंगे ए। तो देखिए ए ऑलरेडी दे रहा है। अगर हम यूज़ इन फॉर्मूला पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी हम नाम ले सकते हैं। तो यहीं पे शो कर रहा है, तो हमने यहाँ पे ए लिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। यहाँ पे देखिए हम सेल नंबर अंदर नहीं दे रहे सम के, डायरेक्ट हमने ए यूज़ किया और हमने एंटर कर दिया। तो देखिए एडिशन करके 9 दे रहा है। अब इसमें हम कोई वैल्यू जैसे और यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो उसका भी एडिशन यहाँ पे ऑटोमेटिक करता जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमारी वैल्यू कैलकुलेट हो रही है। तो ये है हमारा डिफाइन मैनेजर। किसी भी एरिया पे जैसे आपको परसेंटेज निकालना, मार्कशीट अगर आप बना रहे हैं, सैलरी शीट बना रहे हैं, तो पीएफ वगैरह कैलकुलेट करना है, तो आप पूरे एरिया को डिफाइन मैनेजर में करके डिफाइन कर सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं, हमें इस पर भी यूज़ करना है, तो हम इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पे सम करेंगे। यूज़ इन फॉर्मूला में जैसे हमें आना है, तो देखिए यहाँ पे बी है, हमने यहाँ से यूज़ कर लिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया। तो देखिए इस तरीके से एडिशन आ रहा। अगर इसमें कुछ भी हम ऐड करेंगे तो एडिशन हमारा चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो ये है हमारा डिफाइन मैनेजर। अब देखिए डिफाइन नेम कर दिया, यूज़ फॉर्मूला कर लिया। अब हमें क्या है, नेम मैनेजर यहाँ पे, यहाँ से अगर आपको कुछ भी एडिटिंग करनी है, जैसे उसके एरिया वगैरह में कुछ भी एडिट करना है या फिर न्यू, आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये दोनों ही डिलीट कर दिए और इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो देखिए जो फॉर्मूला था यहाँ पे रॉन्ग दे रहा है, क्योंकि हम नेम हमने यहाँ पे ए दिया था, तो ए को यहाँ पे कुछ वो ले ही नहीं रहा है, इसका ए का मीनिंग कुछ ही समझ ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे इसने नेम करके दे दिया है। तो ये था हमारा डिफाइन मैनेजर। अब इसके बाद हमारा आता है ट्रेस प्रेसिडेंट। ट्रेस प्रेसिडेंट में क्या होता है कि जैसे आपने कुछ वैल्यू यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे कुछ वैल्यू दी है 10, 20, 30, हमने यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू ले ली है। अब हम इन सबको यहाँ पे सम कर देंगे। तो हमने यहाँ पे सम कर दिया और इन तीनों को सेलेक्ट करके ऐड कर देंगे। एंटर किया तो देखिए यहाँ पे 41 आंसर आ रहा है। अब ये जो ट्रेस प्रेसिडेंट है, तो ये बता देगा कि ये जो 41 हमारा आया है कौन कौन सी वैल्यू को ऐड करके आया है। हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे दिया ट्रेस प्रेसिडेंट कि जो 41 आया है कहाँ से आया है, तो ये बताएगा इसको ऐड किया है। अगर हमने सबका सिलेक्शन एक साथ किया है तो देखिए इस तरीके से वो एक साथ हमें बॉक्स में करके एक एरो से शो करेगा। और अगर हमने यहाँ पे अलग अलग सेल दिया है, जैसे हमने यहाँ से इक्वल का साइन लगाया, सम फंक्शन यूज़ किया, इसको सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, इसको अगर हम अलग अलग सिलेक्शन देंगे, जैसे कि अभी हम दे रहे हैं, जितनी चाहे हम उतनी वैल्यू यहाँ पे दे सकते हैं। हमने 4 वैल्यू ली, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया।
तो यहाँ पे हमारा 71 आ गया, तो अलग अलग हमने करके दिया है। अब हमें जानना है कि जो हमारा 71 आया है कहाँ से आया है, कौन कौन सी वैल्यू को इसने ऐड किया है। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करेंगे। तो देखिए ये बता रहा है कि 10 इसमें आया है, 11 आया है, 20 आया, 30 आया, इतनी वैल्यू मिल के हमारा यहाँ पे क्या 71 बना है। तो ये हमारा है ट्रेस प्रेसिडेंट। अब हमें ये एरो अगर हटाने हैं तो रिमूव एरो पे क्लिक करेंगे, तो जितने एरो होंगे वो सारे रिमूव हो जाएंगे। अब इसके बाद हमारा आता है ट्रेस डिपेंडेंट। ट्रेस डिपेंडेंट ये बताता है कि कोई नंबर है तो किस पे डिपेंड है। तो जैसे हमने 11 को सेलेक्ट किया तो हमने इस पर क्लिक किया, तो ये बता रहा है 11 जो है ये 71 में डिपेंड है, मीन्स 71 में इसका यूज़ हुआ है। तो अगर हम इसको यहाँ से डिलीट करेंगे तो इस वाली वैल्यू पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो अगर कभी आपको किसी वैल्यू का इफ़ेक्ट देखना है तो आप इसका यूज़ करेंगे। अब जैसे हमें 30 देखना है कि कहाँ पे डिपेंड है, इसका यूज़ कहीं पे हुआ भी है या नहीं, तो हम ट्रेस डिपेंड पे यूज़ करेंगे। तो देखिए तुरंत जो भी इससे वैल्यू आई होगी तो उसको हाईलाइट करेगा कि इस पर इसका यूज़ हुआ है। और अगेन हमें ये एरो रिमूव करने होंगे, तो रिमूव एरो पे क्लिक करेंगे, जितने भी एरो होंगे वो सारे रिमूव हो जाएंगे। इसके बाद हमारा आता है शो फॉर्मूला। जब हम शो फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे तो आपकी शीट पे जितने भी वैल्यू आ रही होंगी, जो भी रिज़ल्ट आ रहा होगा, वो रिज़ल्ट हटा के वहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज़ हुआ ये आपको दिखेगा। जैसे अभी हमने यहाँ डिफाइन मैनेजर में इस तरीके से फंक्शन दिया था, तो देखिए इस तरीके से आ रहा है। और यहाँ पे अभी इन सबको ऐड करके हमने सम किया था, इस तरीके से दिया था। तो देखिए यहाँ पे अभी आंसर आ रहा था, लेकिन हमने जब शो फार्मूला पे क्लिक कर दिया है तो यहाँ पे फार्मूला आ रहा है। जब इसको यहाँ से ऑफ कर देंगे तो देखिए अगेन यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, इस तरीके से आ जाएगा। तो जब भी हमें फार्मूला देखना होगा कि कहाँ कहाँ पे फार्मूला यूज़ हुआ, तो शो फार्मूला पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारा आता है एरर चेकिंग। अब एरर चेकिंग किस तरीके से हमारी होगी, तो देखिए जैसे यहाँ पे हमारी मार्कशीट बनी है, तो ये तो बाकी सारे सेल में देखिए आपको किसी तरीके के कोई साइन नहीं दिखेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, एरर बता रहा है। तो एरर में ये है कि ये जो वैल्यू है, हमने इतनी रेंज केवल ली है हिंदी से ड्राइंग तक, तो इतनी रेंज को इसने ऐड किया है। इसके अकॉर्डिंग ये है कि ये वाला सेल छूट रहा है, इसमें भी तो डिजिट है, इसे भी ऐड करना चाहिए, लेकिन हमने ये वाली वैल्यू नहीं ली है, इसलिए वो एरर बता रहा है। तो अगर हम यहाँ से ये वैल्यू डिलीट कर देंगे तो देखिए ये जो ग्रीन से हाईलाइट कर रहा था, इसके अकॉर्डिंग ये सही हो गया है कि अब इसमें एरर नहीं है, जितनी रेंज में डिजिट हैं वो सारी यूज़ हुई हैं। लेकिन यहाँ टोटल मार्क्स हमें दिखाना है, तो अब यहाँ पे हमें इस एरर को हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे एरर चेकिंग पे, और यहाँ पे देखिए इग्नोर का ऑप्शन है। जैसे वर्ड में हम स्पेलिंग एरर हटाते थे, ग्रामेटिकल एरर हटाते थे, वैसे इसमें भी एरर हटा सकते हैं। तो इग्नोर एरर पे क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ से एरर रिमूव हो गई। इसको नेक्स्ट पे मूव कर दिया। जितनी बार आप करते रहेंगे इस तरीके से आपकी एरर हटती जाएगी। ये बोल रहा है कि कंप्लीट हो गई है प्रोसेस। तो इस तरीके से एरर को हम यहाँ पे रिमूव करेंगे। अब इसके बाद हमारा आता है इवेल्युएट फार्मूला। इवेल्युएट फार्मूला मीन्स कोई भी वैल्यू कहाँ से आई है। जैसे हमें जानना है 384 है, अब इसको इवेल्युएट करें। इवेल्युएट फार्मूला पे क्लिक किया तो ये बता रहा है कि इतना जो है D4 से I4 तक इसने सम किया है। अब हमें इवेल्युएट पे क्लिक करना है, तो देखिए 384 आ रहा है, ये पूरा दे रहा है, 384 आ रहा है। उतना ऐड करके रीस्टार्ट करेंगे तो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे किसी भी फार्मूला को आप इवेल्युएट कर सकते हैं। जैसे हमें परसेंटेज जाना है, हमने इसको सेलेक्ट किया, इवेल्युएट फार्मूला पे आ गए, तो दे रहा है इस तरीके से। पहले 100 से मल्टीप्लाई हुई है वैल्यू K4 की, फिर डिवाइड हुआ है। इवेल्युएट पे देखिए जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से सबकी वैल्यू दे रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन को यहाँ पे इवेल्युएट कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, वॉच विंडो। वॉच विंडो पे जब हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड वॉच पे क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पे रेंज आ रही है। तो आपको जो भी रेंज रखनी हो यहाँ पे देखने के लिए आप देख सकते हैं। तो जैसे हमें इतना एरिया यहाँ पे देखना है तो हम इतना एरिया ले लेंगे और इसको कर लेंगे ऐड। तो देखिए यहाँ पे आ गई। जो वॉच विंडो है उसको हम अलग से यहाँ पे देख सकते हैं।
इसका साइज़ हमें बढ़ाना है तो हम यहाँ पे साइज़ बढ़ा देंगे। तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लोन अमाउंट है, लोन अमाउंट यहाँ पे अलग से दे रही है, सेल नंबर यहाँ पे दे रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना % है, टाइम दे रहा है कि सेल में कहाँ पे है। तो इस तरीके से अलग से एक विंडो पे इसको हम यहाँ पे वॉच कर सकते हैं, वॉच विंडो का यूज़ करके। नेक्स्ट हमारा आता है कैलकुलेशन ऑप्शन। कैलकुलेशन ऑप्शन जैसे कोई भी आपने कैलकुलेट किया है, कोई भी वैल्यू हम ले लेंगे यहाँ पे। तो चलिए जैसे हमने इसे ही मार्कशीट को ओपन कर लिया है, अब हम कैलकुलेशन ऑप्शन पे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक पे क्लिक रहता है। ऑटोमेटिक क्या है कि हमने यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज करेंगे तो जो हमारी टोटल वैल्यू या ऑब्टेन मार्क्स की वैल्यू है चेंज होगी। अभी देखिए 384 है, अगर हम यहाँ पे 40 कर देंगे तो देखिए ये वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो रही है ना, कि अगर कोई वैल्यू चेंज करते हैं उसका रिजल्ट ऑटोमेटिक चेंज होगा, तो मीन्स कैलकुलेशन ऑप्शन पे ऑटोमेटिक सेट है। अगर हमने यहाँ पे मैनुअल पे क्लिक कर दिया, अब देखिए हम इसको यहाँ पे चेंज कर रहे हैं और यहाँ पे हमारा कितना 379 है, यहाँ पे 45 लिख के जैसे ही एंटर करेंगे तो देखिए इसके रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, मैनुअली कर दिया है। तो यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे जाके हम क्लिक करेंगे कि ऑटोमेटिक चेंजमेंट करे, और यहाँ पे अगर हम जाके ऑटोमेटिक कर देंगे तो ये जो रिज़ल्ट है इसका ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। किसी में कोई भी वैल्यू चेंज करनी, जैसे यहाँ पे 72 को अगर चेंज करेंगे तो 417 पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे 72 को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने कर दिया 50, और जैसे ही एंटर करेंगे तो देखिए इसका जो ऑब्टेन मार्क्स वाली वैल्यू है ये चेंज हो रही, 395 हो रही है। तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो रही है। तो ये हमारा है फंक्शन को किस तरीके से हमें इवेलुएट करना है, कि मैनुअली करना है, ऑटोमेटिक करना है। तो ये हमारे कैलकुलेशन ऑप्शन के यूज़ थे। तो आज की वीडियो में हमने फॉर्मूला टाइप के बारे में जाना। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।